मित्रों, होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सीरियल है या हमारा जो एपिसोड है वो यूहन्ना 2:5 के आधार पर चल रहा है, और जिसमें हमने पिछले एपिसोड में सब देख चुके हैं कि यूहन्ना 2:5 में मरियम ने सेवकों से कहा था कि जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। अर्थात कहने का मतलब जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। और मैंने बार बार आपको बाइबल के प्रकाशित वाक्य उसके 19:13 के अनुसार इस बात को बार बार से कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वहां साफ लिखा है कि जो लहू से सना वस्त्र पहने हुए उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसी वचन को हमने अपने इस एपिसोड का मुख्य विषय बनाया है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है हमें उसके अनुसार करना है। और इसके विषय में हमने उत्पत्ति से देखा था। उत्पत्ति में हमने देखा था कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने नूह से जो कुछ कहा और जब उसने उसके वचन के अनुसार किया तो ना केवल उसका जीवन बचा परंतु उसका परिवार बचा और आगे जनरेशन बढ़ी जो परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाई थी। और उसके बाद हम अब्राहम को देखते हैं कि किस प्रकार से जब अब्राहम 75 इयर्स ओल्ड था, 75 साल का बूढ़ा था, उस समय परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 12 अध्याय में कि तू सबको छोड़ के निकल जा। और उसके अनुसार अब्राहम निकला। और जब उसने 25 साल तक वेट करने के बाद, इंतजार करने के बाद 100 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया तो परमेश्वर ने कहा ये बेटा मुझे अर्पण कर दे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस वचन को जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसके अनुसार किया तो वो हमारे लिए विश्वासियों का पिता कहलाया। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम के वंश में जब हम विश्वास करते हैं तो हम जो अन्य जाति हैं अब्राहम के द्वारा विश्वास में परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि पढ़ा था कि यूसुफ के जीवन के बारे में। और यूसुफ के जीवन के बारे में आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा होगा और सुना होगा कि किस प्रकार से बाइबल में 37 to 50 चैप्टर में जेनेसिस में किस प्रकार से उसका वर्णन लिखा है। और यूसुफ को जो परमेश्वर ने वहां रखा था, परमेश्वर का एक उद्देश्य था। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लिविटिस की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसमें पूर्ण पवित्रता पर जोर दिया गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल जेनेसिस टू रेवलेशन तक हमें पवित्रता पर ही बल देती है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में लेना है। क्योंकि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 15-16 में, 1 पीटर चैप्टर 1 15 and 16 वर्स में प्रभु के दास, प्रभु यीशु के चेले पतरस ने इस बात को अपने इस पत्र में लिखा है और कहा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ के जीवन में इस पूर्ण पवित्रता को पाते हैं। शारीरिक पवित्रता, आंखों की दृष्टि पवित्रता, सोच विचार की पवित्रता, पूर्ण पवित्रता उसके जीवन में पाते हैं। आप यूसुफ के जीवन का अध्ययन कीजिए तो आपको पता लगेगा कि किन तकलीफों में, किन मुसीबतों में वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ा। और जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाया तो उसी के द्वारा उस राज्य में परमेश्वर की महिमा हो। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो कि जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी थी जमीन पर भी हो, तेरा राज इस पृथ्वी पर आया है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में इन सारी बातों को इसलिए रखा है कि हम अपने जीवन में पूर्ण पवित्रता को अपने जीवन में लें। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं
वो दानियल की पुस्तक से मैंने आपको बताया था, बाइबल में 5 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की वो इच्छा कि जो उसने कहते तेरा राज्य पृथ्वी पर आया। मैं उस चीज को बड़े अध्ययन के बाद इस निर्णय तक पहुंचा कि इन व्यक्तियों के जीवन में हम कितनी पवित्रता देखते हैं। और आज जो 4 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसको आगे तक लेते रहूंगा क्योंकि हमें थोड़े से समय में इन बातों को पूरा करना पड़ता है। और इसके अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सारे व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी महिमा को उस राज्य में प्रकट किया। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई की, और एक अध्याय में आप सब कुछ पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर ने कहा कि कुछ जवानों को लेके आ। 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के दासों को जिनको गुलाम बनाया गया था, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके लिए कहा गया कि जो चुने गए हैं वो ऐसे हों कि जो राजभवन में रहने योग्य हों, सुंदर हों, और सारी बातें उनके लिए लिखी हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और हम राजा की उस बात को देखते हैं कि राजा ने कहा कि उनको मेरा दाखरस और मेरा भोजन खिलाना। और इस बात पर जब दानियल ने सुना तो दानियल ने ठान लिया था कि हम राजा का खाना खा करके अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य को, कि जब दानियल ने, जो उनका अधिकारी था, खोजे का प्रधान, उससे कहा कि हम राजा का खाना नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पर तकलीफ मत लाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हारे मुंह पर उदासी देखी तो राजा मेरा को सजा दे सकता है। आप पढ़िएगा। लेकिन दानियल ने कहा कि तू हमें 10 दिन तक जांच, और हम ये खाना खाएं, जो शाक पाते जो वो हमें दे। अगर 10 दिन तक हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर कुछ कमी दिखती है तो आ उसके अनुसार करना। और हम इस बात को वचन में पढ़ते हैं कि जब 10 दिन पूरे हुए तो दानियल के, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के चेहरे पर उन लोगों से ज्यादा चमक थी जो राजा का भोजन खाते थे। अब यहां पर मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि ये उनके जीवन में आत्मिक पवित्रता थी। क्यों? भोजन का इतना प्रभाव नहीं था। प्रभाव था, उन्होंने ठान लिया था कि हम राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। और उसी अशुद्धता को, जिनके कारण उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ठाना था कि हम अपने आप को पवित्र रखेंगे, वो पवित्रता उनके चेहरे से दिखाई दी। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी संगति में रहते हैं और परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है जब हम खाते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, हमारे चेहरे से प्रकाश निकलता है, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा दिखाई देती है। और परमेश्वर के उन सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, एक दर्शन देखा, और उस दर्शन को बताने वाला कोई नहीं था। वो घबरा गया। उसने अपने पंडितों को, अपने ज्ञानियों को बुलाया, तो ज्ञानियों ने कहा कि देवता को छोड़ कोई इन बातों को नहीं बता सकता। 11वां वचन 2:11 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तो पंडितों को नाश करने के लिए राजा को गुस्सा आ गया कि इनको मैंने अपने यहां रख रखा और ये कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उसने इस आज्ञा को निकाल दिया कि इन सबको मार दिया जाए। और उसके बाद हम इस बात को पढ़ते हैं कि 17 से 18 वचन में कि दानियल ने खोजे से कहा कि कोई समय निश्चित कर कि मैं राजा को उसके सपनों का अर्थ बताऊं। और वहां हम देखते हैं कि दानियल ने 17 से 18 वचन में, 7 to 18 वर्ष में, उसने अपने मित्रों के साथ, विश्वासियों के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर उस भेद को खोले। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने प्रार्थना सहयोगियों के साथ बैठना है, प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का राज हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे। और परमेश्वर ने 19वां वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उसको, उस जो राजा ने स्वप्न देखा था या दर्शन देखा था, अर्थ में परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। और 26 से 28 वचन में आप पाएंगे कि उसको सारा रेवोल्यूशन दिया गया कि क्या है। परमेश्वर